राजस्थान यह केवल रेत का प्रदेश नहीं है, यह त्याग, वचन और बलिदान की भूमि है। और इसी भूमि ने जन्म दिया एक ऐसे वीर को जिसे इतिहास वीर कहता है और लोक आस्था देवता, वीर पाबूजी राठौड़। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: पाबूजी का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। उनके पिता का नाम राव धांधलजी राठौड़ था। उनका राज्य क्षेत्र मारवाड़ में कोलू, वर्तमान जैसलमेर जोधपुर सीमा क्षेत्र के आसपास माना जाता है। यह वह समय था जब राजस्थान कई छोटे छोटे राजवंशों में विभाजित था। स्थानीय संघर्ष, पशुधन की लूट, सीमाई विवाद, यह सब आम था। ऐसे समय में पाबूजी केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि जनता के रक्षक के रूप में उभरे। देवल चारणी और वचन की कथा: राजस्थान की लोक गाथाओं के अनुसार एक चारण स्त्री देवल के पास केसर कालवी नस्ल की अद्भुत घोड़ी थी। जायल के शासक जिंदराव खींची ने उस घोड़ी और गायों पर अधिकार जमाना चाहा। तब देवल ने पाबूजी से रक्षा का निवेदन किया। पाबूजी ने वचन दिया कि जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारी गायों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और यही वह क्षण था जिसने उन्हें इतिहास में लोक देवता बना दिया। विवाह मंडप से रणभूमि तक: कहा जाता है कि जब पाबूजी अपने विवाह के फेरे ले रहे थे, उसी समय उन्हें सूचना मिली कि देवल की गायों पर हमला हो गया है। सोचिए, एक ओर विवाह, दूसरी ओर वचन। पाबूजी ने बिना एक पल गंवाए विवाह अधूरा छोड़ दिया और रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। यह केवल वीरता नहीं, यह धर्म था, यह मर्यादा थी। अंतिम युद्ध और वीर गति: झायल के पास भयंकर युद्ध हुआ। पाबूजी ने अद्भुत शौर्य दिखाया, परंतु अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी ग्रामीण राजस्थान में किसान, पशुपालक और ग्रामीण उन्हें अपना रक्षक मानकर पूजते हैं। पाबूजी और लक्ष्मण अवतार की मान्यता: अब प्रश्न, उन्हें भगवान लक्ष्मण का अवतार क्यों कहा गया? अटूट वचन पालन, धर्म की रक्षा, त्याग और बलिदान, अपने लोगों के प्रति समर्पण। जैसे त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने मर्यादा और धर्म के लिए जीवन अर्पित किया, वैसे ही पाबूजी ने भी वचन की रक्षा में प्राण दे दिए। इसीलिए लोक मान्यता कहती है वे स्वयं भगवान लक्ष्मण के अवतार थे। पाबूजी की फड़, जीवित परंपरा: राजस्थान की पाबूजी की फड़ केवल चित्र नहीं है, यह चलती फिरती लोक महाकाव्य है। रावण हत्था, जो नारियल के खोल, बांस और तार से बना एक ऐसा यंत्र जो राजस्थान के भोपा समुदाय द्वारा पाबूजी की फड़ गाते समय बजाया जाता है। राजस्थान का एक प्राचीन और प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है जिसे रावण द्वारा निर्मित माना जाता है और इसे आधुनिक वायलिन का पूर्वज भी कहा जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर है जो अपनी सुरीली धुन के लिए प्रसिद्ध है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से जीवित है। यह इतिहास की किताबों से अधिक लोगों के हृदय में लिखी हुई कथा है।